काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लंकेश, आप इस प्रकार कलश में क्या लाए हैं? कुछ विशेष है क्या? उस कलश में केवल मणियां हैं और कुछ नहीं। ऐसे कौन सी विशेष मणियां हैं इसमें? देखो तो सही। हमने कहा ना, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उचित होगा कि आप भवन लौट जाएं। मारुति 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 मारुति। महारानी अंजना, बहुत दिनों से मैं मारुति को मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण दे रहा हूं। आज मारुति का बल प्रदर्शन आप देख लेना। जाओ। मारुति 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 मारुति। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? हमारा मारुति अकेला और ये सब? रोकिए इन्हें। क्यों अत्याचार कर रहे हैं हमारे पुत्र पर? महारानी अंजना, आप माँ हो, इसलिए पुत्र के लिए इतना व्याकुल हो रही हो। सोने को जितना तपाया जाए उतना ही वो चमकता है। हमें मारुति को इतना चमकाना है, बलिष्ठ बनाना है कि संसार में कोई उसका सामना ना कर सके। और हमारा बालक एक साधारण बालक नहीं है, भगवान शिव जी के आशीष से प्राप्त हुआ है हमें। मां विचलित हो रही है। मारुति 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 मारुति।
राम, माते, धनुर्विद्या बहुत प्रिय है ना तुम्हें पुत्र? आओ, आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाते हैं। सबसे पूर्व धनुष को भूमि पर इस प्रकार से दृढ़ता से टिकाओ। अब अपने बाएं पांव से धनुष को नीचे की ओर दबाओ। और फिर अपने दाएं हाथ से प्रत्यंचा को धनुष पर कस कर बांध दो, ऐसे। अब अपना श्वास स्थिर करो और लक्ष्य को साधो। किंतु ज्ञात रहे पुत्र, लक्ष्य को साधते समय नेत्र, तीर की नोक और लक्ष्य तीनों एक ही सीध में होने चाहिए। और फिर पार करो। माँ, ये आपने कैसे किया? अभ्यास। अभ्यास करने से सब संभव हो जाता है पुत्र। तुम भी जब गुरुकुल जाओगे तो तुम्हें वहां विधिवत लक्ष्य साधन आदि का अभ्यास कराया जाएगा। किंतु तब तक अपने राम लल्ला को हम धनुर्विद्या सिखाएंगे। तब तो मैं आपको गुरु माँ कहूंगा। तुम यहाँ बैठो और हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आते हैं। मंत्रा माई, नाक से कोई भोजन करता है क्या? अरे रे रे रे, क्षमा कर दीजिए, दासी को क्षमा करिए महाराज। महाराज, महाराज तो पिताश्री है ना? हमारे होने वाले महाराज तो आप ही हैं। प्रणाम महारानी। महाराज ने सभी राजकुमारों को अपने कक्ष में बुलाया है। भरत पुत्र, यहाँ आओ। जी माते। पिता महाराज तुम दोनों को अपने कक्ष में बुला रहे हैं। धारिणी के साथ जाओ। जाओ पुत्र, जाओ। कितनी चोटें लगवा ली है, कष्ट हो रहा है ना? किसने कहा था तुम्हें द्वंद्व युद्ध करने को? पिताश्री ने। सोने जैसा चमकाएंगे। घायल करा दिया मेरे लाल को। मैं लेप लगाती हूँ। हाँ माँ, पिताश्री ने बोला जीवन में अनेक बड़े बड़े संकट आते हैं, उनका सामना करने के लिए बल तो होना चाहिए ना। बलवान बनने के लिए अभ्यास करना ही पड़ता है, अन्यथा संकट से कैसे दूरेंगे। मैं कोई संकट नहीं आने दूंगी मेरे लाल पर। हाँ माँ, मुझे याद है आप ही हमारे सबसे बड़े बल हैं, किंतु मुझे आपसे दूर जाना पड़ा तो? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, अपने आंचल में छुपा के रखूंगी। सूर्य प्रकाश को अंधेरे में बंद करके नहीं रख सकते महारानी अंजना। और हमारा पुत्र तो संसार को अलौकिक करने वाला सूर्य है। सबके संकट हरने वाला, संकट मोचन बनाना है हमें इसे मात्र अपने आंचल तक ही समेट कर मत रखना महारानी अंजना। आयुष्मान भवा। आप सबके बिना अकेलापन सा लगता है। हमें भी आपके बिना अकेलापन सा लगता है पिताश्री।
यशस्वी भवा, दीर्घायु भवा। आओ आओ बैठो। राम, हमने वाटिका में देखा क्रीड़ा में तुम अपने भाइयों के साथ जीत सकते थे, परंतु हार गए। क्यों पुत्र? आपको कैसे पता चला पिताश्री? राम, राजा की दृष्टि तो सब पर होती है पुत्र। सहस्त्र नेत्र होते हैं ना राजा के। अच्छा, किंतु आपके तो 2 ही नेत्र है। पुत्र, ये वो 2 नेत्र हैं जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, किंतु राजा के लिए उसके राज्य के कर्मचारी, किसान, व्यापारी, सेवक, सैनिक, गुप्तचर भी उसके नेत्र के समान ही तो है पुत्र। अर्थात आप हमें भी देख रहे थे। हाँ लक्ष्मण, राजा के लिए उसके सामने क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या होता है, ये सब जानना अत्यंत आवश्यक है पुत्र। पर राम, तुमसे हमारा प्रश्न तो अब भी वही है पुत्र। मैं जानता हूं कि क्रीड़ा हो अथवा युद्ध, क्षत्रिय जानबूझकर कभी नहीं हारते पुत्र। तुम क्यों हारे राम? क्योंकि हम चारों भाई एक ही तो हैं, चाहे कोई भी जीते। मेरी हार कैसे हो सकती है? इनकी जीत में मेरी जीत है। देखा भरत, इस छोटी सी अवस्था में इतना गहरा चिंतन। साधु साधु, तुम्हारी बातों से हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा राम। और तुम सभी भाइयों को हमारा आशीर्वाद है पुत्र कि तुम सबका स्नेह सदैव इसी प्रकार बना रहे। ओहो पिताश्री, मुझे तो लगा कि आप हमें कोई कहानी सुनाने वाले हो, किंतु आप तो चलिए ठीक है, आज हम आपको अपने पूर्वज, किसी कुल के एक महान राजा, उनकी कथा सुनाएंगे। पिताश्री, उनका नाम क्या था? राम, उनका नाम था महाराज दिलीप। हमारे ही इक्ष्वाकु वंश में जन्मे महाराज दिलीप बहुत ही गुणवान और प्रजा पालक थे पुत्र। वो अपनी प्रजा से अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे राम। एक बार की बात है, राजा दिलीप अपने राज दरबार में बैठे थे। कल्याण। क्या बात है राजा, आपने मुझे इतनी शीघ्रता में क्यों बुलाया? कोई विशेष प्रयोजन? गुरुदेव, मेरी पीड़ा को आप ही सुलझा सकते हैं। क्यों चिंतित है आप? बताइए, क्या कष्ट है? कुलगुरु, मैं अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्रेम करता हूं, परंतु मैं स्वयं पुत्र सुख से वंचित हूं। गुरु वशिष्ठ ने उनको बताया कि उनसे भूलवश गौ माता कामधेनु का अपमान हो गया था और उनकी सेवा से ही उनका मनोरथ सिद्ध होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता। मैंने अनभिज्ञता में आपका आदर नहीं किया। उस भूल का प्रायश्चित करने आया हूँ माता। मेरे स्वामी के साथ मैं भी आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ माता। आज से और अभी से हमारा संपूर्ण ध्यान मात्र आप पर ही रहेगा माता। हम आपको एक क्षण भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रायश्चित स्वीकार कीजिए माता। हे वनराज, गौ माता के स्थान पर मुझे अपना भोजन बना लीजिए। काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं।
हे वनराज, मुझे अपना आहार समझकर स्वीकार कीजिए और कामधेनु माता को जाने दीजिए। वो जगत जननी है, संसार को उनकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। मनुष्य का रक्त अधिक स्वादिष्ट होता है वनराज। गौ माता के स्थान पर मुझे अपना भोजन बना लीजिए। ये कैसी परीक्षा है देवी? आप कौन हैं? मैं कामधेनु हूँ। तुम्हारी निष्ठा और त्याग की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर एक वैभवशाली पुत्र का जन्म होगा, जिसके नाम से तुम्हारे वंश की ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी। तो इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है पुत्रों कि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के लिए मर्यादा ही सर्वोपरि है। प्रणाम महाराज। राजकुमारों के विश्राम का समय हो गया है। चलिए राजकुमार, माता आप सभी को बुला रही है। पिताश्री, मुझे आपके पास ही सोना है। मुझे भी पिताश्री। आज मैं भी अपने भाइयों और अपने पिताश्री के साथ ही सोना चाहता हूँ। ठीक है पुत्रों, आज आप सभी हमारे साथ ही सोएंगे। धारणी, जाकर तीनों माताओं को सूचित कर दो कि आज की रात्रि हमारे सभी राजकुमार अपने पिता के साथ ही शयन करेंगे। जो आ गया महाराज। आओ पुत्र, शयन का समय हो चला है। आओ आओ लक्ष्मण, आ जाओ। माता कैकेयी कहाँ है? कोई विशेष काम? मुझे उनसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ पुत्र, तुम मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। इसका उत्तर मात्र माता कैकेयी दे सकती है। काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। ऐसा लगता है महारानी जी कि आप राम को भरत से अधिक प्रेम करती हैं। मंत्रा माई, हम दोनों से समान प्रेम करते हैं। दोनों ही हमारे पुत्र हैं। किंतु महारानी जी, राजकुमार भरत आपके पुत्र हैं और राम महारानी कौशल्या के। ना ना महारानी जी, ना, क्रोधित मत होइए, शांत हो जाइए। मेरे कहने का तात्पर्य तो मात्र इतना है कि जो विद्या आप राम को सिखाएं वो भरत को अवश्य सिखाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पुत्र भरत के मन में ये बात आ जाए कि आप राम को उससे अधिक प्रेम करती हैं। हमारा भरत भी राम से अधिक प्रेम करता है मंत्रा माई। उसके मन में ऐसा विचार कभी नहीं आएगा। किंतु ये भी तो हो सकता है महारानी जी कि आपके सिखाने से राम बड़ा धनुर्धारी बन जाए और भरत कुछ सीख ही ना पाए। मंत्रा माई, तुम कुछ भी बोलती रहती हो।
महारानी कैकई तो चिकने घड़े की तरह है, पानी ठहरता ही नहीं। वैसे कैसे मेरा भरत युवराज बनेगा? नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा मुझे। महारानी, महारानी कौशल्या, महारानी कौशल्या जी। प्रणाम महारानी जी। राम कहाँ है महारानी जी? मैं उनके लिए कुछ फल लाई थी। राम यहाँ नहीं आया। ए प्रभु, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ। राम आएंगे तो भी सबसे पहले महारानी कैकई के यहाँ ही जाएंगे ना। और वहीं कुछ खा पी भी लेंगे। मैं भी न जाने क्यों यहाँ दौड़ी चली आई। क्षमा करना महारानी जी। अरे कोई बात नहीं, अब आई हो तो रखवा दो। जी जी जी। राम आएगा तो खा लेगा। जी अच्छा महारानी जी। महारानी कौशल्या, मैं राम को जब भी देखती हूँ महारानी कैकई के पास ही देखती हूँ। वो यहाँ आपके पास बहुत ही कम आते हैं, है ना? कैकई राम से इतना अधिक प्रेम जो करती है, और बाल मन तो प्रेम का भूखा है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ दौड़ा चला जाएगा। ये भी सत्य है, और साथ ही साथ ये भी तो है महारानी कि रानी कैकई उन्हें रण कौशल सिखा रही हैं। और राम लल्ला को भी तो अस्त्र से प्रेम है ना? शस्त्र विद्या? इस आयु में शस्त्रों से प्रेम? राम को कहीं क्रूर ना बना दे। अभी तो उसकी नैतिकता सीखने की आयु है। अरे तीर सही लक्ष्य पर लगाए। कीजिए कीजिए, आप प्रभु की पूजा कीजिए। वैसे भी आप तो सदैव प्रभु भक्ति में लीन ही रहती हैं। रहिए रहिए। महारानी कैकई राम और महाराज दोनों का ही ध्यान रख लेंगी। आप पूजा कीजिए, जाइए। प्रणाम महारानी जी। कौशल्या, बात तो सच ही है। महाराज में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि बाकी रानियों का। फिर कैकई उनका ध्यान अकेले क्यों रखेगी? मंथरा वीणा। माँ, राम, माता कैकई कहाँ है? वो अपने कक्ष में होंगी। कोई विशेष काम? मुझे उनसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ पुत्र, तुम मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। माँ, यह प्रश्न धनुर्विद्या से संबंधित है। इसका उत्तर मात्र माता कैकई दे सकती है। मैं राम को जब भी देखती हूँ महारानी कैकई के पास ही देखती हूँ। महारानी कैकई राम और महाराज दोनों का ही ध्यान रख लेंगी। बंद करो ये सब पाखंड। रावण, अपना भला चाहते हो तो लौट जाओ। पकड़ लो इन सभी दूरदर्शियों को। आक्रमण! रावण, ये श्राप है हमारा, तेरी मृत्यु का कारण होगा ये कुंभ।
धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया